गांव में दशहरा का त्योहार करीब आ रहा था। चारों ओर उत्सव की हलचल थी। बाजार में रोशनी, लोग मिठाइयां खरीद रहे थे और बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। लेकिन गांव के दक्षिण किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग डर के मारे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले उस हवेली में एक शक्तिशाली राक्षसी का वास था, जिसे देवी दुर्गा ने रोका था। हर दशहरा की रात राक्षसी की आत्मा हवेली में जाग उठती थी। रवि, जो शहर से आया था, उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वह दशहरा की रात उस हवेली में जाएगा। गांव वाले बार बार मना कर रहे थे, मत जाना, ये जगह अपशगुन वाली है। लेकिन रवि की जिद ने सबकी चेतावनी को नकार दिया। दशहरा की रात रवि और उसके दोस्त चांदनी में झिलमिलाती हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी और टूटी हुई लकड़ी की खिड़कियां खौफनाक लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली के अंदर अजीब सी गंध और सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। अंदर जाने के बाद अचानक हवा में ठंडी खिचखिच और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रवि ने कहा, ये सब बस हवा की आवाजें होंगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक कमरे में उसने दीवार पर लाल रंग का एक अजीब सा चिन्ह देखा और कमरे के कोने में धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली की दीवारों से चीख जैसी आवाजें आने लगीं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, तुम यहां नहीं आने वाले थे। रवि और उसके दोस्त डर के मारे आपस में पकड़कर खड़े हो गए। अचानक कमरे में रोशनी के झोंके के साथ राक्षसी की भूतिया आकृति सामने आई। उसके लाल आंखों से आग की चमक निकली और हवेली की दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। राक्षसी ने चेतावनी दी, जो मेरे अतीत को नहीं जानता, उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। रवि ने जल्दी से देखा कि कमरे के चारों तरफ पुराने चित्र थे, देवी दुर्गा की प्रतिमा और राक्षसी की लड़ाई की तस्वीरें। तभी उसे एहसास हुआ, राक्षसी की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक दशहरे की रात उसे देवी दुर्गा की शक्ति के सामने न झुकाया जाए। रवि ने धैर्य और बुद्धि से काम लिया। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट और ध्वनि की मदद से देवी दुर्गा के मंत्र उच्चार किए। राक्षसी के स्वर जैसे पिघलने लगे और हवेली में हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ राक्षसी की आत्मा गायब हो गई। हवेली फिर से सुनसान हो गई। लेकिन रवि जान गया कि हर दशहरा की रात जहां उत्सव की खुशी होती है, वहां अंधेरे का सामना करने के लिए केवल साहस ही नहीं, ज्ञान और श्रद्धा भी जरूरी है। गांव वाले अगले दिन रवि की कहानी सुनकर डर गए, लेकिन रिवाज के अनुसार उन्होंने फिर से दशहरा उत्सव मनाया। इस बार राक्षसी की आत्मा की शांति की पूजा भी की।